है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं DA News Plus का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा। दादा मुनि यानी अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के एक उम्दा अभिनेता, जिन्होंने सिनेमा जगत में एक प्रतिष्ठित मुकाम हासिल किया। उन्हें भारतीय सिनेमा का पहला प्रमुख सितारा और एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाला पहला अदाकार माना जाता है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार ने अपने अभिनय से फैंस के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी है। 6 दशक के कैरियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अशोक कुमार ने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर रंगीन टीवी तक का व्यापक सफर तय किया। इतना ही नहीं, वह स्वयं को नया रूप देने वाले पहले स्टार भी बने और एक चरित्र अभिनेता के रूप में उनका लंबा और बेहद कामयाब कैरियर रहा। फिल्म इंडस्ट्री के इस महान अभिनेता ने दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर जैसे कलाकारों को अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए आज हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में आपको बताते हैं प्यारे दादा मुनि यानी अशोक कुमार के जीवन से जुड़ी खास बातों के बारे में, जिन्होंने हर तरह की भूमिका से न सिर्फ लोगों के दिलों पर राज किया बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। शौर्य गाथा में अशोक कुमार। हिंदी फिल्मी उद्योग में दादा मुनि के नाम से लोकप्रिय अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। अशोक कुमार, जिन्हें उस समय कुमुदलाल गांगुली के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के भागलपुर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे, जबकि उनकी माता गौरी देवी एक गृहिणी थी। कुमुदलाल 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी इकलौती बहन सती देवी, जो उनसे कुछ साल छोटी थी। अशोक कुमार की प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में हुई। बाद में उन्होंने इलाहाबाद में विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उनकी मित्रता शलधर मुखर्जी से हुई। उनकी इकलौती बहन सती देवी का विवाह बहुत कम उम्र में शलधर मुखर्जी से कर दिया गया और इस तरह वे एक बड़े फिल्मी परिवार की मुखिया बन गई। कुमार के भाई कल्याण थे, जो उनसे 16 साल छोटे थे, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर अनूप कुमार रख लिया। और सबसे छोटा भाई आभास था, जिनका स्क्रीन नाम किशोर कुमार था, जो हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायक बने। अपने भाई बहनों में सबसे बड़े अशोक कुमार बचपन से ही फिल्मों में काम करके शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन एक अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि निर्देशक के रूप में ख्याति चाहते थे। 1934 में वेन्यू थिएटर में बतौर लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। उनका जीवन वैवाहिक जीवन सामंजस्यपूर्ण और पारंपरिक रहा और उनके फिल्मी करियर के बावजूद दंपति ने बहुत ही मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण और मूल्य प्रणाली को बनाए रखा। अशोक कुमार के एक बेटे अरूप गांगुली और 3 बेटियां भारती पटेल, रूपा वर्मा और प्रीति गांगुली थी। इस दंपति ने अपने बच्चों का पालन पोषण पारंपरिक मूल्यों वाले अत्यंत साधारण तरीके से किया। अरूप कुमार गांगुली ने महज एक फिल्म में काम किया। 1962 में बनी बेजुबान फिल्म में अरूप एक नायक के रूप में तो दिखाई दिए, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सबसे छोटी बेटी प्रीति गांगुली ने 1970 और 1980 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में काम किया और 2012 में अविवाहित रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अशोक कुमार की बेटी भारती ने 2 शादी की थी। उनकी पहली शादी गुजराती चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र पटेल से हुई। इस विवाह से 2 बेटे राहुल और रोहित और एक बेटी अभिनेत्री अनुराधा पटेल पैदा हुई,
उन्होंने अभिनेता कमलजीत सिंह से शादी की। बाद में अपने सभी रिश्तेदारों की मर्जी के खिलाफ भारती ने एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक अभिनेता सईद जाफरी के भाई हामिद जाफरी से शादी कर ली। अशोक कुमार के कुल 8 जैविक पोते पोतियां थी। 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जीवन नैया के निर्माण के दौरान फिल्म के अभिनेता नजमुल हसन ने किसी कारणवश फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इस कठिन परिस्थिति में बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय की नजर अशोक कुमार पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्म में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। इसके साथ ही बतौर अभिनेता अशोक कुमार का फिल्मी सफर जीवन नैया से शुरू हुआ। वर्ष 1937 में अशोक कुमार को बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले प्रदर्शित फिल्म अछूत काम किया। इन फिल्मों में 1937 में रिलीज हुई इज्जत के अलावा सावित्री और निर्मला जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि इन फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन इनकी सफलता का श्रेय अशोक कुमार की जगह फिल्म की अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1939 में अभिनेत्री लीला चिटनिस के साथ फिल्म कंगन में काम किया। फिर बैक टू बैक बंदर और झूला में काम किया। इन फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा, जिसके बाद अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। 1943 में अशोक कुमार को बॉम्बे टॉकीज की ही एक और फिल्म किस्मत में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अशोक कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेता की पारंपरिक छवि से अलग हटकर अपनी एक अलग छवि बनाई। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार एंटी हीरो की भूमिका निभाई और इस भूमिका के जरिए वे दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। किस्मत ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कोलकाता के चित्रा सिनेमा हॉल में लगभग 4 साल तक लगातार चलने का रिकॉर्ड बनाया। 1943 में बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय की मृत्यु के बाद अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज छोड़ दी और फिल्मिस्तान स्टूडियो में चले गए। 1947 में देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज छोड़ने के बाद प्रोडक्शन प्रमुख के रूप में अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले 1949 में प्रदर्शित सुपरहिट फिल्म महल का निर्माण किया। उस फिल्म की सफलता ने अभिनेत्री मधुबाला के साथ साथ पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भी प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 50 के दशक में बॉम्बे टॉकीज से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और जुपिटर थिएटर भी खरीद लिया। अशोक कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले उनकी पहली फिल्म समाज थी, जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह सफल रही। के निर्माण के दौरान निर्देशक विमल रॉय से उनकी अनबन हो गई, जिसके कारण उन्होंने विमल रॉय के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन अभिनेत्री नूतन के अनुरोध पर अशोक कुमार ने एक बार फिर 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदनी में विमल रॉय के साथ काम भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में क्लासिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। वर्ष 1967 में प्रदर्शित फिल्म ज्वेल चीफ में दर्शकों को अशोक कुमार के अभिनय का नया रूप देखने को मिला। इस फिल्म में वे अपने फिल्मी करियर में पहली बार खलनायक की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अभिनय में सरता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए अशोक कुमार ने स्वयं को विभिन्न भूमिकाओं में प्रस्तुत किया। इनमें 1968 में प्रदर्शित फिल्म आशीर्वाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिल्म में उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म में उनका गाया गाना रेलगाड़ी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। 1984 में वे दूरदर्शन के इतिहास के पहले धारावाहिक हम लोग में सूत्रधार की भूमिका में नजर आए और उनके छोटे पर्दे पर भी उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दूरदर्शन के लिए दादा मुनि ने भीम भवानी, बहादुर शाह जफर और उजाले की ओर जैसे धारावाहिकों में भी अपने अभिनय का कौशल दिखाया। अशोक कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पहली बार फिल्म राखी के लिए और दूसरी बार आशीर्वाद के लिए। इसके अलावा वर्ष 1966 में प्रदर्शित फिल्म अफसाना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया।
कुमार की प्रतिभा को पहचानने की गहरी नजर थी और उन्होंने कई उभरते कलाकारों को अवसर दिलाने में मदद की। उन्होंने अपने कई युवा समकालीनों को क्रमशः राज कपूर, देवानंद और मधुबाला के करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने शक्ति सामंत के साथ मिलकर इंस्पेक्टर और हावड़ा ब्रिज जैसी फिल्में भी बनाई, जो उस समय संघर्षरत फिल्म निर्माता के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हुई। दादा मुनि, जिन्हें हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1988 में हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करीब 6 दशकों तक अपने बेजोड़ अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अशोक कुमार का 10 दिसंबर 2001 को 90 वर्ष की आयु में मुंबई के चेंबूर स्थित उनके आवास पर हृदयाघात से निधन हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अभिनेताओं की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। 1940 और 1950 के दशक के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक कुमार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेताओं की सूची में 8 बार दिखाई दिए और 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News+